पैगंबर या मोहम्मद ये नहीं कहते कि आप लोगों को मारिए या सर तन से जुदा करिए। अगर आप अपने राइट का वायलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको जेल में भी डाला जाएगा और कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्टिविटी भी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक मुहिम चल गई कि आई लव मोहम्मद, वो चली भी इसलिए क्योंकि अभी यूपी में बुलडोजर थोड़ा शांत है। 370 हटा, राम मंदिर बना, तब तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जब से बुलडोजर पर रोक लगी है तब से यह सब घटनाएं सामने आ रही हैं। इस तरीके से देखेंगे कि इससे उन्माद फैलाएंगे, पुलिस वालों के ऊपर जो कि ऑन ड्यूटी है उन पे हाथ छोड़ेंगे। बट लोग बीच बीच में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, वो उत्पाद फैलाने की कोशिश करते हैं। जो कि अदर कंट्रीज हैं उनका इसमें फंड आ रहा है और वे लोग उससे पोषित हो रहे हैं और उसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं, जो लोग दंगा को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। राइट्स थे ये कि दंगा करे, पुलिस वालों को मारे, जो कि बिल्कुल गलत है। और पूरे देश में आई लव मोहम्मद का नारा चल रहा है, चलना भी चाहिए। अपने मोहम्मद से, अपने पैगंबर से प्यार कीजिए, लेकिन कहीं भी आपके राइट वहीं पे रुक जाते हैं जब दूसरों के राइट का वायलेशन हो। पैगंबर के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे ऐसे जो कर्तव्य किए जाते हैं वो बहुत ही गलत है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल नाउ उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से हम आज से 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आए और हमने एक सर्वे करा कि आखिर में जो एडवोकेट्स है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा संविधान हमें बताता है कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर होना यह सिद्ध करता है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने धर्म को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन बाकी और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब ये बयान योगी आदित्यनाथ जी का आता है कि सभी कास्ट जो है अब रैली नहीं निकालेंगे, कास्ट में बटेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट को वैलिडेट करता है, जो ये है कि उन्होंने चुनाव सभा से दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो यह साफ साफ जाहिर हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में और अन्य अगल बगल के राज्यों में जो यह निकालते हैं कि यादवों का समूह चल रहा है, ठाकुरों का समूह चल रहा है, ब्राह्मणों का समूह चल रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। और जिसको रोकना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट पर लोग होते थे उनको लगता था कि उनके कास्ट के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग होती थी उसको खोल देते थे। और कहीं टोल टैक्स भी होता था तो उस पर लड़ाइयाँ होती थी। उनका कहना होता था कि हमारे तो समाज के लोग ही यही टोल टैक्स पे हैं, तो हम फीस नहीं देंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि रैलियों की लड़ाई हुई है। अभी एक बार लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो भीम आर्मी के एक सदस्य थे जो कि बैरिकेडिंग को रुकवाना चाहते थे और टोल टैक्स नहीं देकर सारी गाड़ियों को पास करवाना चाहते थे, जिसके लिए अब माननीय योगी जी ने ये आदेश लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। और इससे समाज में धीरे धीरे भेदभाव खत्म होगा और आगे चलकर सब एक समान, एक श्रेणी में आएंगे और एक साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो जातिगत रैलियों को बैन करा है योगी जी ने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल सर से मैच करता है। इससे ये सब जाति वगैरह, ये सब भेदभाव वगैरह, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी, यूनिटी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में और भी काफ़ी अच्छे काम जैसे योगी जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी बहुत स्मार्ट मूव है योगी जी का, रहेगा। लोग भी सपोर्ट करेंगे इसे और करना भी चाहिए। एजुकेशन की पावर है आज की डेट में, एजुकेशन मतलब एजुकेटेड लोग हैं तो समझेंगे इस चीज़ को। ऐसे अखिलेश यादव की राजनीति कैसे चलेगी, क्योंकि अब 2027 के इलेक्शन है, उन्हें भी यादवों की राजनीति करनी है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इन सब की राजनीति करनी है, तो वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, अगर यंगस्टर्स की बात करें, हम लोग जैसे हम लोग हैं, हमारी एज के लोग हैं, तो हम लोग एजुकेटेड है, इनफ एजुकेटेड है, तो हम लोग तो इसीलिए बोल रहे हैं अपर कास्ट के होने के बाद भी कि इन सब चीज़ों को बैन करिए, रैली वगैरह को, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन अब जो बाकी के लोग हैं जो शायद एजुकेटेड नहीं हैं, उन लोगों का यही मानना है कि कास्ट वगैरह के हिसाब से, जाति वगैरह के हिसाब से वो जज करते हैं लोगों को। अगर लोग सब समझ जाएं ये चीज़, तो फिर तो उनकी राजनीति चलनी मतलब पॉसिबल नहीं होगी। बट अगर लोग अभी तक वहीं पे अटके रहेंगे तो फिर हो सकता है लोग उनको सपोर्ट, मतलब उनकी राजनीति चल जाए। बट मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेशन के उस पर चलना चाहिए, रास्ते पे। और ठीक है, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में आया तो हमारा जो नाउ उत्तर प्रदेश चैनल है, हमने सोचा कि अब जो अहम मुद्दा है हम उस पर भी बात करें। जैसे बहुत सारे लोगों के आदर्श राम होते हैं, बहुत सारे लोगों के आदर्श पैगंबर मोहम्मद होते हैं, बहुत सारे लोगों के आदर्श जीसस होते हैं। ऐसे ही एक अभी घटनाक्रम देखने को मिला है कानपुर में, आई लव मोहम्मद को लेकर
विवाद छिड़ गया। जिस तरीके से योगी सरकार को बताया जाता है कि योगी सरकार बहुत जीरो टॉलरेंस पे चलती है, दंगे फसाद नहीं करवाती, आज आई लव मोहम्मद को लेकर पुलिस वालों को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसी भी धर्म में ये उनको संविधान आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही संविधान ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि स्टेट की प्रॉपर्टी को हानि हो, जिससे कि पुलिस वाले को हाथ उठा सके, जिससे कि पूरे देश में उन्माद फैले। जब आपको राइट दी जाती है तो राइट के साथ साथ सर्टेन ड्यूटीज़ भी दी जाती है, सर्टेन इम्प्लीकेशन भी होते हैं उसके। अगर आप अपने राइट का वायलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको जेल में भी डाला जाएगा और कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्टिविटी भी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो एक मुहिम चल गई कि आई लव मोहम्मद, वो चली भी इसलिए क्योंकि अभी यूपी में बुलडोजर थोड़ा शांत है। कुछ दिनों बाद जब बुलडोजर एक्टिविटी फिर से चलेगी तो ये पूरी यूनिटी खत्म हो जाएगी और ऐसी एक्टिविटी आगे चल के बंद हो जाएगी। इसके पहले भी देखा गया है 2017 से, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 2025 तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, जबकि इससे बड़े बड़े काम हुए। 370 हटा, राम मंदिर बना, तब तक कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जब से बुलडोजर पर रोक लगी है तब से यह सब घटनाएं सामने आ रही हैं। आप अपने धर्म को मानिए, बहुत अच्छी बात है कि आप भारत में रह के तरह तरह के धर्म को मान रहे हैं, जिससे भारत का विश्व पटल पर नाम बहुत ही अच्छा हो रहा है कि ये एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को सुशोभित करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि इससे उन्माद फैलाएंगे, पुलिस वालों के ऊपर जो कि ऑन ड्यूटी है उन पे हाथ छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं जाम करेंगे और उग्रता दिखाएंगे, तो इसके लिए कानून में बहुत प्रोविज़न है और आपको इसके लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। मैम, आपको क्या लगता है, आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, जो आई लव मोहम्मद को लेकर, ठीक है आपके आदर्श अगर हमारे आदर्श राम हैं, उनके आदर्श मोहम्मद साहब हैं, तो ठीक है आदर्श एक अलग है। आपको क्या लगता है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए, सरी से चलना चाहिए? चलना तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चाहिए, वही चल रहा है। बट लोग बीच बीच में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, वो उत्पाद फैलाने की कोशिश करते हैं, तन से जुदा के नारे भी लगा रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि बीच बीच में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि वो अपने धर्म को लेकर इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर देश है, सब धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि अभी तो जैसे आप लॉयर हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो इन्होंने करा है, सर तन से जुदा के नारे लगाकर जो पुलिस वालों को मारा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है गलत है? पहले आप ये बताइए। बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से सही है गलत है? बहुत ही गलत है और निंदनीय भी है। निंदनीय है। तो अगर ये गलत है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट अगर सजा देता है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो समय में विपक्ष ये नहीं कहेगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है? देखिए, इसमें किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट किया जा रहा है। जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं, जो लोग दंगा को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के वो कहेंगे कि कोई उनकी एक्टिविटी को रोका गया या उनके राइट्स थे ये कि दंगा करे, पुलिस वालों को मारे, जो कि बिल्कुल गलत है। और पूरे देश में आई लव मोहम्मद का नारा चल रहा है, चलना भी चाहिए। अपने मोहम्मद से, अपने पैगम्बर से प्यार कीजिए, लेकिन कहीं भी आपके राइट वहीं पर रुक जाते हैं जब दूसरों के राइट का वायलेशन होता है। तो आपको इतना भी ध्यान देना है कि किसी और के साथ आप झड़प न करिए, किसी और का प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाइए, किसी और के सामने ऐसे उग्र शब्दों को मत बोलिए जिससे कि वहां दंगा भड़के, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस देश की जनता सामने आएगी और अपने प्रतिशोध को भी दिखाएगी। क्योंकि बहुत बार ये देखा जा चुका है कि पैगंबर के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे ऐसे जो कर्तव्य किए जाते हैं वो बहुत ही गलत है। कहीं से भी पैगंबर या मोहम्मद ये नहीं कहते कि आप लोगों को मारिए या सर तन से जुदा करिए, कहीं से भी कोई भी बयान ऐसा उनका नहीं है। उन्होंने तो अच्छाई का रास्ता दिखाया है। ये बुराई का रास्ता पकड़ने के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें बाहर के जो राज्य हैं, जो कि अदर कंट्रीज़ हैं, उनका इसमें फंड आ रहा है और वे लोग उससे पोषित हो रहे हैं और उसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है।